भारतीय राजनीति का एक बहुत लोकप्रिय विषय है इमरजेंसी। और लोग आजकल बहुत इमरजेंसी की से तुलना करने लगे हैं। मैं अपने पापा से बात करती हूँ तो पूछती हूँ कि इमरजेंसी में ऐसा क्या हुआ था कि आप लोगों के अंदर इतना गुस्सा है? क्योंकि जो मुझे पता है एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इमरजेंसी में लोग मारे नहीं गए थे, लोगों का बलात्कार नहीं हुआ था, लोगों की जान माल की असुरक्षा नहीं थी, सरकारी विभागों के साथ सख्तियां थी, इस तरह का था। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ रुक गई थी अपोजिशन की। यही था ना। आज का जो दौर है इसमें जो कुछ हो रहा है और उसमें सुप्रा स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस भी अब जो जिस तरह एक्टिव है, स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ, तो आप कैसे देखते हैं इमरजेंसी को? देखिए, इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनली जो पावर दिया गया है सरकार को, वो कॉन्स्टिट्यूशनली पावर को इस्तेमाल करके इमरजेंसी इम्पोज किया गया, लागू किया गया। हाँ, मतलब वो एक व्यवस्था है, दी गई व्यवस्था है, जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कीजिए। तो वो इस्तेमाल किया गया, वो इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो डिफरेंट डिबेट है, अलोकप्रिय हो सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, पॉलिटिकल लीडर्स वर अरेस्टेड और जेल में भेज दिया गया, जो कि इमरजेंसी पावर अलाउ करता है। मुझे नहीं लगता कि मास अरेस्ट या क्या जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया या कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है तो किसी को अरेस्ट नहीं किया, पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया गया। इसके बाद इमरजेंसी जब लिफ्ट कर दिया, इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया और सारे अपोजिशन लीडर्स को उन्होंने छोड़ दिया जेल से। अच्छा, इलेक्शन जब डिक्लेयर हो गया, इलेक्शन शुरू हो गया, अपोजिशन लीडर को किसी को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, इंदिरा गांधी ने। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इलेक्शन डिक्लेयर हो गया और केजरीवाल चीफ मिनिस्टर इज अरेस्टेड, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर थे, उनको अरेस्ट कर दिया। अभी शायद और हो जाएंगे। के कविता जो बीआरएस के थे, भारत राष्ट्र समिति, उनको अरेस्ट कर दिया। और पता नहीं कितने अपोजिशन लीडर के खिलाफ ईडी रेड चल रहा है। कल रात गोवा में भी गोवा में भी कुछ रेड हो गया। अच्छा, तो अभी पार्टी को तोड़ दे रहे हैं, तो तोड़ रहे हैं ईडी रेड के वजह से। अभी जो ये मैंने आर्टिकल लिखा, जब अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए, तो मैंने किसी से, मेरा एक फ्रेंड है अनुराग चतुर्वेदी, उनसे फ़ोन किया, अरे इतना कांग्रेस से रह के इतना बेनिफिट उनको मिला, तो अभी बीजेपी में कैसे आ गए? इसे अरे साहब ये पता नहीं, ये फेस जेल और ज्वाइन बीजेपी, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? इसलिए ये थोड़ी कि आपको कोई एविडेंस देगा, ये तो है। सो पॉइंट इज, ये जो सारे हो रहा है, शिवसेना को दो भाग कर दिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसको नेचुरल कांग्रेस पार्टी बोलते थे हमारा प्रधानमंत्री, उसको भी दो भाग कर दिया। और जब उन्होंने आ गए अजित पवार का ईडी केस कोर्ट में आया, तो उन्होंने कोर्ट में बताया गया कि नहीं, उनका फाइल नहीं मिल रहा है। सो ये जो है, पार्टी तोड़ना, अपोजिशन लीडर को अरेस्ट करना, जर्नलिस्ट को अरेस्ट करना, ये तो इतना भयंकर तो पोस्ट इमरजेंसी पीरियड में नहीं हुआ था। मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा है। अच्छा, उस वक्त क्या हुआ था, मिस्टर बिजू पटनायक और चंद्रशेखर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो दोनों इकट्ठा एक जेल में थे इमरजेंसी में। इंदिरा गांधी जी ने उनको जेल भेज दिया था। तो बिजू पटनायक ने चंद्रशेखर जी को कुछ बोला इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में, जो कि चंद्रशेखर ने उनका जेल डायरी में लिखा है। उन्होंने कहा कि बिजू पटनायक आके उनको बताया कि इंदिरा गांधी इलेक्शन एक्सपेंडिचर इतना बढ़ा देगी कि हम अपोजिशन में जो है वो इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे, पैसा हमारे पास नहीं, तो इतने साल 19 महीना जेल में रहे ना। तो लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसे कुछ नहीं किया। तो वो जो प्रिजन डायरी में उनका जो लिखा हुआ है, बिजू पटनायक का जो आशंका थी कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, अगर बिजू पटनायक जिंदा होते, बोले वो जो मैं आशंका किया था इंदिरा गांधी करेगी, वो तो अभी हो रहा है।
अभी हो रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड का बारे में जो डिटेल्स आया है और ना सिर्फ ये कि बहुत बड़ा अमाउंट है, दूसरों का खाता हाँ भी बंद कर दिया, एग्जैक्टली सीज कर दिया। जिस पार्टी को 1,000 करोड़ मिल रहा है, अभी बोल रहे हैं कि अभी तो 1,000 करोड़ आया है, पहले तो नहीं नहीं 1,000 करोड़ पहले 6,000। 6,000 करोड़, सॉरी 6,000 करोड़, या अभी बोले 10,000 करोड़, पहले 6,000 करोड़ था। जस्ट इमेजिन 10 साल में अगर 10,000 करोड़ या 6,000 करोड़, बाकी सारे पार्टी जो है वो तो 2,000 करोड़ भी नहीं है। किसी को 1,000 करोड़ है, किसी को 1,500 है। रीजनल पार्टी को ज़्यादा मिल रहा है एक नेशनल पार्टी के तुलना से। सो ये सारे चीज़ जो हो रहा है, तो ये पोस्ट इमरजेंसी पीरियड, मुझे लग रहा है कि पोस्ट इमरजेंसी इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, सारे अपोजिशन लीडर बाहर आ गए, कॉन्टेस्ट भी किए और वो जीत भी गए। तो अभी इमरजेंसी नहीं है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और अभी अपोजिशन लीडर को अरेस्ट किया जाता है, पता नहीं और किसको अरेस्ट करेंगे। हाँ, सो ये हमारा जो गणतंत्र है, ये गणतंत्र तो पीछे जा रहा है, मुझे लग रहा है। सो ये एक भय का वातावरण भी है। अच्छा, गांधी जी ने ये भी लिखा था जब पंजाब जलियांवाला बाग मैसाकर के बाद, उन्होंने कहा ब्रिटिश हुकूमत जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्राइटफुलनेस में चला रहा है, भय का सिद्धांत से चला रहा है। मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा है, भय का सिद्धांत का रिप्ले हो रहा है अभी। सो हमको लिखने में के लिए हम सोच रहे हैं क्या लिखें क्या नहीं लिखें, किसके ऊपर रेड हो जाए, किसके ऊपर जेल हो जाए, या उठा के ले लेंगे, पता नहीं चलेगा क्या चार्ज लगा देंगे। सो ये सारे चीज़ बड़ा खतरा है हमारा देश के लिए। आज़ाद का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, तो कुछ तो अमृत होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अब शब्दों के मतलब उल्टे हो गए। उल्टे हो गए। हाँ, ये तो बड़ा दुख की बात है।